अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक डाक बंगले की भूतनी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। 1952 या 53 के ज़माने की घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है, अगर चाहे तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हो। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसलिए वो पुराने डाक बंगले में पहुंचे। एक कमरे को साफ सुथरा किया और ज़मीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकें, राइफलें दीवार पर टंगाकर ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को खाकर सो गए। उनमें से एक जयंत सिंह को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वो चौंक उठा और ज़ोरों से चिल्लाया और लोग भी उड़ गए। हाथ गायब हो गया। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा या सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की, यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर से सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी पीकर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन की सिर्फ कुछ वन मुर्गियाँ मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहलकर घूमकर वो ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। वो खाना खाकर चुपचाप सो गए। जयंत सिंह को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वो उस हाथ के बारे में ही सोच रहा था। तभी झपकी लगी। आँख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रही थी। वो चिल्लाया। सभी लोग उड़ गए। उन्होंने उसे पूरी बात बताई। कहा कि चिल्लाता क्यों है? चिल्लाता नहीं तो मेरी गर्दन दबा देती, वो बोला। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज़ आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कुछ ना कुछ चक्कर है। उसकी बात करते हुए वो सब सो गए। अगले दिन वो लोग नाश्ता करके शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे, वो तो मिल नहीं रहा, अब हिरन मारकर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि ठहरे कहाँ हो? उन्होंने बताया कि पुराने डाक बंगले में। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा कि कब से ठहरे हो? उन्होंने बताया कि 2-3 दिन से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा कि 2 दिन ठहरे और जिंदा हो, क्या मतलब? साहब, वो भूत बंगला है। वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है जो हर रुकने वाले को मार डालती है। किसकी आत्मा है वो? एक केयर टेकर की बेटी थी। एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी रुके हुए थे। चौकीदार के बीमार होने की वजह से उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाती थी। उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की और मार डाला। तभी से बंगला वीरान हो गया। कोई भूला भटका इधर ठहर जाता है तो लड़की की आत्मा उसे मार डालती है। बंगला भूत बंगला हो गया है। आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। रुकने का मन हो तो गांव में चले आइए। उन लोगों ने रात तो किसी तरह काटी। सुबह होते ही वापस घर लौटने की तैयारी करने लगे। रात को वो लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि देवी देवताओं ने तुम्हें बचा लिया, फिर कभी इधर मत आना। आपको मेरी कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।